हाँ भाई, तो डरे हुए हो। एसएसटी का बोर्ड एग्जामिनेशन है, लेकिन बीच में आईटी संस्कृत सब पेपर आके घुस गए हैं और बड़ा ही टेंशन हो रही है कि भैया एसएसटी जैसा सब्जेक्ट जिसमें 4 पार्ट होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, सब कुछ अपने माइंड में कैसे सेट कर रहे होंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है। आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं भाई क्लास 10 एसएसटी का लास्ट आपका 7 डेज का कंप्लीट प्लान। सर ये 7 डेज क्यों कह रहे हैं, अभी बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ज्यादा दिन है। आप 7 दिन की बात कर रहे हैं, नहीं हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को चालू करते हैं। इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपका टाइम टेबल के बारे में, जो अगले 7 दिन के लिए आपका टाइम टेबल रहने वाला है। उसमें आपको किस किस टाइम क्या क्या चीजें पढ़ना है, कैसे करके मैनेज करना है, ये सारी चीजें मैंने उसमें बता रखी हैं। नंबर 2 में हम बात करेंगे भैया सब्जेक्ट वाइज आपका क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए, और जिन बच्चों का कुछ सिलेबस रह गया है या जिन बच्चों का सारा सिलेबस हो चुका है, अब उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। नंबर 3 हम बात करने होंगे कि भैया कौन कौन से रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं भैया प्लान के बारे में। तो चलिए चालू करते हैं। क्या हम बात कर रहे हैं भैया लास्ट 9 दिन की स्ट्रैटेजी के बारे में? नहीं, हम 9 दिन की भी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्या भैया हम बात कर रहे हैं भैया लास्ट 8 दिन की स्ट्रैटेजी के बारे में? नहीं भैया, हम इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या भैया हम बात कर रहे हैं लास्ट 7 दिन की स्ट्रैटेजी के बारे में? यस, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले जरा टाइम टेबल कहीं पे तो नजर डालें। तो ये रहा जनाब हमारा ओवरऑल टाइम टेबल आपका, जो अगले 7 दिन के लिए रहने वाला है। ये टाइम टेबल में क्या क्या है जरा इसे समझते हैं जनाब ध्यान से। सबसे पहली डेट आती है आपकी 5 मार्च, यानी कल से आपकी ये सारी की सारी चीजें चालू हो जाएंगी। तो 5 मार्च, 6 मार्च, 7, 9, 10, 13 और 14, सर बीच के बहुत सारे दिन आपने मिस कर दिए हैं। वहां पे आपके और एग्जाम हो रहे होंगे, और बीच में एक हमारा फेस्टिवल भी पड़ रहा है होली, उसके लिए भी मैंने आपको टाइम दिया है। तो चालू करते हैं भैया 5 मार्च से। 5 मार्च में आपको मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, इवनिंग स्लॉट और नाइट स्लॉट, ये 4 स्लॉट में मैंने बांट दिया है ओवरऑल दिन को, और आपका रात को। जो बच्चे रात में भी पढ़ते हैं दिन में भी पढ़ते हैं, उनके लिए मैंने ये सारी चीजें बांट दी हैं। ये आपका जो मॉर्निंग स्लॉट है, आफ्टरनून स्लॉट है, इवनिंग स्लॉट है, नाइट स्लॉट है, इसका टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर रहे होगे, वो मैं नहीं बता सकता हूं। आपका अपना प्रेफरेंसेस अलग रह सकते हैं कि भाई आपका टाइम ये है, आपका टाइम ये, आप इस टाइम फ्री रहते हो, आप इस टाइम पढ़ते हो, आप इस टाइम नहीं पढ़ते हो, वो अपना अपना टाइम आप सेट कर रहे होगे। कितने घंटे आपको पढ़ना है वो भी आप सेट कर रहे होगे। मैं आपको एक टारगेट बता देता हूं कि भैया इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी होती हैं। तो मॉर्निंग स्लॉट की बात करें, सबसे पहले हम 5 मार्च से चालू करेंगे। 5 मार्च से आपको हिस्ट्री पढ़ना है। आपका हिस्ट्री मॉर्निंग स्लॉट में रहेगा, आफ्टरनून स्लॉट में रहेगा, इवनिंग स्लॉट में उसकी प्रैक्टिस रहेगी, और फिर नाइट स्लॉट में आपको करना क्या है, आपका जिसका आईटी का पेपर है या जिसका संस्कृत का पेपर है, वो उसके लिए तैयारी करना। भैया आईटी के लिए तैयारी करना है, आपको संस्कृत के लिए तैयारी करना है इस नाइट स्लॉट के अंदर। अब जब आईटी आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका पेपर आईटी संस्कृत का नहीं है, आपका पेपर हिंदी का है, तो आप आईटी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। आईटी संस्कृत / हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट की आप नाइट स्लॉट में तैयारी कर रहे होंगे। आपको नाइट स्लॉट में कोई जरूरत नहीं है एसएसटी पे फोकस करने की। आप ऑलरेडी एसएसटी को एक अपना मेजर पोर्शन दे चुके हो दिन का। आप पूरे दिन 6 मार्च की बात करें, 6 मार्च को मैंने एसएसटी को ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि भाई एसएसटी में ज्यादा चीजें होती हैं पढ़ने के लिए। एसएसटी को आपको ग्रैप्स करने में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो 6 मार्च की भी आपके एसएसटी की ही रहेगी। एसएसटी के आफ्टरनून स्लॉट में आपको क्वेश्चंस करने हैं, इवनिंग स्लॉट में उसकी प्रैक्टिस करनी है, नाइट स्लॉट में आपको आईटी संस्कृत या आपका आईटी हिंदी जो भी है आप उसको पढ़ रहे होगे। अब उसकी बात करते हैं 7 मार्च, हमारा ज्योग्राफी चालू हो जाता है। ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने, प्रैक्टिस करनी है, और आप अपना आईटी हिंदी ये सारी चीजें अपना पैरेलल में लेके चल रहे हो। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, हम जो बड़ा पेपर है हमारा एसएसटी का, जिसमें ज्यादा पोर्शन है, जिसमें ज्यादा डेटा है, हम उसे एक बड़ा पोर्शन दे रहे हैं। और हिंदी का या आईटी का या संस्कृत का उसमें कम डेटा रहता है, कम चैप्टर्स रहते हैं, तो हम उसे एक कम पोर्शन दे रहे हैं। रात में आपकी मर्जी है यार, आप उसे 6 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है, पूरी रात भर पढ़ना है, पढ़ते रहो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो 9 मार्च की बात करते हैं। हमने जो होता है 8 मार्च आपको छोड़ दिया, क्योंकि 8 मार्च होली है, आप आराम से होली को सेलिब्रेट करो, उस दिन कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। हमने ओवरऑल प्लान को वैसे करके डिस्कस करा है। 9 मार्च की बात करते हैं भैया सिविक्स आता है। सिविक्स को आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, सिविक्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, रात में अपना वही पैरेलल वाला मामला चलता रहेगा। 10 मार्च की बात करते हैं, संस्कृत के पेपर से एक दिन पहले, जिनका संस्कृत का पेपर है वो ध्यान से सुनो। 10 मार्च को सुबह को आप सिविक्स अपनी कंप्लीट कर लो, जो भी आपका बचता है उसमें प्रैक्टिस वो अभी मैं बता रहा हूं किसको क्या करना है, तो आपको वो कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद में आपको संस्कृत पढ़नी है दोपहर से, मतलब आप 11-12 बजे से संस्कृत पढ़ना चालू कर दोगे। आप रात में अगर आप देखो इसमें नाइट स्लॉट में स्लैश लगे हुए हैं, मतलब आपको रात में अगर पढ़ना है, कुछ बचा हुआ है लग रहा है वो पढ़ लो, नहीं कुछ बचा है तो लेट के सो जाओ, क्योंकि
होगे, अगले दिन आपका संस्कृत का पेपर है, आप जाके बोर्ड में उसको पेपर दे रहे होगे। अब बात करते हैं भैया 11 मार्च को आपने पेपर दे दिया आपका संस्कृत का, फिर 12 को आप पूरे दिन अपना कंप्यूटर पढ़ना, पूरे दिन पढ़ना, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे मिसिंग है आपका। सीधा 13 मार्च को मैं मिलूंगा। फिर 13 मार्च को आती है बात इकोनॉमिक्स की। 13 मार्च को आप इकोनॉमिक्स उठा रहे होगे। इकोनॉमिक्स का भैया थोड़ा ज्यादा नहीं रहता है, कम ही पोर्शन रहता है, ज्यादा चीजें उसमें समझने को भी नहीं है। मैं उसके हिसाब से आपको एक दिन देता हूं इकोनॉमिक्स के लिए। आप इकोनॉमिक्स को एक दिन में आराम से जो होता है कंप्लीट कर सकते हो विद प्रैक्टिस, ठीक है। वो ज्यादा चीज नहीं है, रात में आप आराम से प्रैक्टिस करोगे। सही भैया, आप क्या करा रहे होगे वो भी अभी हम बात करते हैं। फिर आता है 14 मार्च का दिन, जो आपका एग्जाम से एक दिन पहले का है। उस दिन आपको जो होता है HGCH मतलब जो होता है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और आपका इकोनॉमिक्स का सारा पोर्शन कवर करना है, उसका एक रिवीजन करना है। उसका जो होता है एक अच्छा सा रिवीजन आप कर रहे होगे, वो रिवीजन के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये ओवरऑल आपका प्लान रहता है। अब बात करते हैं भैया आपको रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करने हैं। तो रिसोर्सेज की बात करें तो इस अनअकैडमी के चैनल के ऊपर आपके लिए सारी के सारे चैप्टर्स मौजूद हैं, वन शॉट्स मौजूद है, मैराथन्स भी होने वाले हैं, तो आप उसको देख सकते हो। बाकी मैं आपका प्रैक्टिस पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से करा रहा हूँ। आपका शाम में हर रोज मेरा एक मेंटी क्विज हो रहा होगा, या हम लोग जो होता है PYQs को डिस्कस कर रहे होंगे। शाम 8 बजे का आपका जो होता है लाइव स्ट्रीम होगी, तो उसमें आप आके अपना जो होता है अटेंडेंस मार्क कर रहे होगे, वहां पे आप अपनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होगे। मतलब ये जो आपका इवनिंग स्लॉट वाला प्रैक्टिस का है, ये मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से कवर करा रहा हूँ। तो जनाब ये है आपके ओवरऑल रिसोर्सेज एंड दिस the best plan that you can follow in these 7 days। आप इनके पास में ये 7 दिन बचते हैं, आप इसमें ये बेस्ट प्लान को फॉलो कर सकते हो। इससे आप आसानी से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 से 20% का अपना अपलिफ्ट देख रहे होगे SST के मार्क्स के अंदर। तो यार दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हर एक बच्चा इस वीडियो को लाइक करेगा। नए आ रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए जनाब, ऐसे ही फोड़ते रहिए।